जीवन में हर पुरुषार्थ या हर एफर्ट किसी लाभ के लिए, किसी गेन के लिए किया जाता है। अकारण अनायास कोई प्रयास नहीं करता। कारण है कि कुछ लाभ होगा, कुछ गेन होगा, तभी तो मैं प्रयास करूं। तीन तरह के लोग संसार में हैं। एक वो है जो आस्तिक हैं। आस्तिक मतलब थीस्ट, जिनका ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर को मानते हैं, दे आर गॉड बिलीवर, वो आस्तिक है। दूसरे वो हैं जो धार्मिक हैं, पीपल दोज हु आर रिलीजियस, जिनकी धर्म में आस्था है, वो धार्मिक है। तो धार्मिक जो व्यक्ति है वो है जो हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाज, रिचुअल्स, जो उन सब में भाग लेता है, उसको उनका अनुसरण करता है। द वन हु फॉलोज ऑल काइंड ऑफ रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स, इज कॉल्ड रिलीजियस पर्सन। वो धार्मिक है, वो व्रत करता है, त्योहार करता है, पूजा करता है, तीर्थ करता है, यज्ञ करता है, और भी बहुत सारे धर्म में क्रियाकलाप हैं, धार्मिक गतिविधियां या एक्टिविटीज हैं, उनको करता है। So that person is called religious person, धार्मिक है। और जो आस्तिक है वो धार्मिक अनुष्ठान या रिलीजियस एक्टिविटीज को फॉलो नहीं करता। He has only trust in God, that yes, I believe in God, that's it, not more than this, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो आस्तिक है। तो एक्सटेंशन ऑफ आस्तिक और थीस्ट इज रिलीजियस। जो उससे आगे बढ़ गया आस्तिक से, वो धार्मिक हो गया, वो धर्म को फॉलो करने लगा। तो पहला जो प्रकार हुआ वो आस्तिक हो गया, दूसरा जो हो गया वो धार्मिक हो गया। और धार्मिक होने के बाद जो भी जिस धर्म में है वो उस धर्म के रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, उसको निभा रहा है, और जीवन भर वो कर रहा है। इससे आगे समाज का रास्ता नहीं है। समाज हमें इससे आगे रास्ता नहीं दिखाता। और धर्म में बहुत सारे रिचुअल्स हैं या बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलाप और अनुष्ठान हैं, कुछ जो धर्म में है और कुछ मैन मेड है, जो बनाए गए हैं किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए या पर्सनल गेन के लिए। तो आज या कभी भी जब हम सत्संग में गुरु के साथ बैठते हैं तो धर्म के आगे द एक्सटेंशन ऑफ धर्म इज स्पिरिचुअलिज्म। धर्म का एक्सटेंशन या धर्म के आगे क्या है, वो अध्यात्म शुरू होता है। और उस अध्यात्म में हम सत्संग करते हैं। आस्तिक तो हम हैं ही, हम आस्तिक भी हैं, हम धार्मिक भी हैं। पहले आस्तिक होना जरूरी है, धार्मिक होने के लिए भी आस्तिक होना जरूरी है, और आध्यात्मिक होने के लिए भी आस्तिक होना जरूरी है। जब ईश्वर में आस्था होगी तभी तो तुम धार्मिक होगे और तभी तुम आध्यात्मिक हो सकते हो। तो ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो रिचुअल्स के आगे क्या, वो अध्यात्म हमें सिखाता है कि
जो मैंने कहा सत्संग, द नीड ऑफ सत्संग इज टू एक्सप्लोर द ट्रुथ। जीवन के सत्य को खोजना ये अध्यात्म का कार्य है। अध्यात्म की यात्रा में ये कार्य होता है। अध्यात्म में हम इसलिए आते हैं, जब तुम धार्मिक हो, यू कैन नॉट इन्वेंट ए न्यू रिचुअल फॉर यू। तुम अपने लिए कोई नई क्रिया तो नहीं बना दोगे कि आज से मेरे नाम से ये चलेगी। ऐसे जो चलती आ रही हैं या जो तुम्हें बताई गई, उन्हीं क्रियाओं को तुम करते हो, उन्हीं रिचुअल्स को करते हो जो हमें रटाई गई, जो हमें सिखाई गई, उन्हीं क्रियाओं को हम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ आशाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, या कुछ भय है। Why somebody is religious or should be religious? There could be two reasons. एक तो ये हो गया कि वो कोई लाभ खोज रहा है, is looking for some gains, and second thing is he is fearful, उसको कोई भय है। भय से भी धर्म का पालन होता है, भय के कारण, और आकांक्षाओं के लिए भी होता है कि मेरी को आकांक्षाएं जो पूरी हो जाएंगी उन रिचुअल्स को करने से, या मुझे भय कि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ अशुभ या अनिष्ट मेरे साथ हो जाएगा। तो मैं उसको करता रहता हूं और वहीं पर मेरा सत्य समाप्त हो जाता है। उसके आगे का सत्य या मेरा व्यक्तिगत सत्य मैं नहीं खोजता। अध्यात्म में मेरे पास वो अवसर है जब मैं स्वयं के सत्य को खोजूं। जो सत्य मुझे दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, उसको मैंने स्वयं खोजा और स्वयं अनुभव किया। और सत्संग उसका माध्यम है। सत्संग वो माध्यम है जो मुझे उस सत्य को खोजने में मदद करता है। तो मुझे क्या बनना है जीवन में, मुझे आस्तिक रहना है, मुझे धार्मिक रहना है, या मुझे आध्यात्मिक होना है, ये मुझे तय करना है। और उस हर चीज के साथ लाभ जुड़े हुए हैं। लेकिन अध्यात्म में कोई भय नहीं है। किसी भय से मैं आध्यात्मिक हूं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म में कोई भय नहीं है, स्वतंत्रता है, और मैं मुक्त हूं। एक बहुत साधारण सा प्रश्न है, आप जो भी यहाँ बैठे हो, पढ़े लिखे हैं, कम है या ज़्यादा है, या हमें जीवन का अनुभव है, कुछ हम जानते हैं, तो उसी से जो भी ज्ञान हमारे पास है उससे संबंधित एक प्रश्न या प्रयोग, कैन से इट एन एक्सपेरिमेंट और ए क्वेश्चन। एक वर्ड है इंग्लिश का, बहुत ही सिंपल, दैट इज एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट इज अ वर्ड इन इंग्लिश। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खुशहाली, आनंद, है ना? तो दैट वर्ड इज एंजॉयमेंट या सुख, आनंद। तो इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में तुम्हें मतलब पता है। अब
एक और शब्द है सफरिंग। सफरिंग का भी तुम्हें अर्थ पता है हिंदी में, पीड़ा, दुख या कष्ट, दैट इज सफरिंग। तो मेरा प्रश्न ये है तुमसे कि ये जो दोनों शब्द हैं, एंजॉयमेंट एंड सफरिंग, दे आर एंटोनिम, दे आर सिनोनिम। ये विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है या समान शब्द है? अर्थात इन दोनों का अर्थ समान है या विपरीत है? तो जिनको लगता है कि दे बोथ आर सिनोनिम, वो हाथ उठा सकते हैं, और जिनको उसके बाद लगता है कि ये विलोम शब्द है या विपरीत शब्द है, वो हाथ उठा सकते हैं। तो पहले वो लोग हाथ उठा दें जो सोचते हैं कि ये समान शब्द है या सिनोनिम है। क्या लगता है तुम्हें? इससे सरल तो कोई प्रश्न नहीं होगा। सफरिंग एंड एंजॉयमेंट आर सिनोनिम। मैंने पहले ही पूछा था कि कितना तो हम सब जानते हैं, तो हमारे हाथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये उठाए रखो हाथ, जितने लोग ये सोचते हैं कि दे आर सिनोनिम, दे कैन रेज देयर हैंड। नीचे कर लो। अब जिसको ये लगता है कि दे आर एंटोनिम और जो विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है, वो लोग हाथ उठाए। शर्माओ मत, हाथ उठा दो, बहुत आसान है इसमें। दो तीन लोगों को लगता है सिर्फ कि ये विपरीत शब्द है। अच्छा, जिन लोगों ने इस चीज के लिए हाथ उठाया था कि ये समान शब्द है, दे आर सिनोनिम, वो कोई कारण बता सकता है उनमें से? क्योंकि शुद्ध सदा ही नहीं रहता है और दूध भी सदा ही नहीं रहता, तो शुद्ध और दूध। और कोई? भौतिक देख से देखें तो ये एंटोनिम सेंस अपोजिट है, लेकिन जब अध्यात्म में देखें तो ये सब एक समान है, ये सब दोनों साथ चलते हैं। देखो, एक चीज तो है फिलॉसफी या दर्शन। When we become a philosopher, दर्शन से ही अध्यात्म निकलता है। The spirituality is driven out from philosophy. कहीं ना कहीं उसमें दर्शन है या फिलॉसफी तो है ही, तो वो चीजें बदल जाती हैं, उनके अर्थ बदल जाते हैं। जो हमने पढ़ा है, शिक्षा या एजुकेशन जो हमें मिली, उसमें दे बोथ आर अपोजिट, दोनों विपरीत शब्द हैं। अब जो एंजॉयमेंट है वो किससे बना है? एंजॉय, कॉमनली या मोस्ट कॉमनली व्हाट वी से, हम जीवन में क्या कहते हैं? आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ। एंजॉय का हिंदी में अर्थ क्या है?
feels the happiness. एंजॉय का आनंद, किसी चीज का आनंद। टेकिंग हैप्पीनेस और प्लेजर थ्रू समथिंग, ये है एंजॉयमेंट। तो हम क्या कहते हैं? आई वॉन्ट टू एंजॉय। जब मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू एंजॉय, एंजॉय का दूसरा अर्थ है उपभोग। उपभोग और आगे भोग। मैं सुख को भोगना चाहता हूं, और उस सुख को भोगने के लिए मुझे आवश्यकता है किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, थ्रू समथिंग, किसी चीज के द्वारा मैं सुख को भोगूंगा। तो मैं कहता हूं मैं सुख को भोगना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू एंजॉय। तो जो जहां भोग आ गया, जहां भोग आ गया, भोग का मीनिंग जानते हो? भोग मीन्स एंजॉयमेंट और भोग मीन्स सफरिंग। हिंदी में भोग देखते हो, इंग्लिश में इसके दोनों मीनिंग है। भोग इज सफरिंग, भोग इज एंजॉयमेंट। तो जब मैंने तो ये कहा आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू एंजॉय, मैंने कहा आई वॉन्ट टू एंजॉय, तो दोनों पॉसिबिलिटी खुल गई। उसमें सफरिंग की भी खुल गई और उसमें आनंद की भी खुल गई। लेकिन ये एंजॉयमेंट कहां से आया? एंजॉयमेंट इज ए बोरोड वर्ड, उधार लिया हुआ शब्द है। एंजॉयमेंट आया पश्चिम से, फ्रॉम वेस्ट। फ्रॉम वेयर यू हैव लर्न एंजॉयमेंट? फ्रॉम द वेस्ट। I want to enjoy, and when you enjoy, मुझे पता नहीं चलता कि मैं भ्रम में या इल्यूजन में जाते हुए एंजॉयमेंट करते करते सफरिंग में चला गया और सफर करने लगा। All my effort I did for enjoyment have become painful, and I am suffering. तो ये क्या कहता है? बिकॉज ऑफ एंजॉयमेंट आई एम सफरिंग। एनी आर्टिकल, थिंग और ए पर्सन आई चूज और आई यूज टू एंजॉय गिव्स मी सफरिंग। वो मुझे सताता है, दुख देता है। तो जो मैंने तुमसे पूछा कि दे आर एंटोनम और सिनोनम, तो भोग जो है, भोग के दोनों अर्थ हैं। तो दिस वे इट बिकम सिनोनम। इस तरह भोग में से दोनों शब्द निकले, एंजॉयमेंट और सफरिंग। तुम क्या कहते हो? वो सुख को भोग रहा है, वो सुख को भोग रहा है। उसमें से सुख निकाल दो, दुख लगा दो, वो दुख को भोग रहा है। दोनों चीजें भोगी जा रही है। पूरा सेंटेंस सेम है, सुख दुख का भेद है। तो जब तक भोग रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी। और ये क्यों है? जो गुण मैं तुम्हें बताता हूं, तमस और रजस, एंजॉयमेंट कहां से निकला? एंजॉयमेंट इज ड्रिवन बाय द रजस और रजोगुण। जब मैं रजोगुण से प्रभावित हूं, उस समय मैं भोगना चाहता हूं।
और रजोगुण जो है, जो रजस है, उसी की संतान है तमस। द बोथ रजोगुना एंड तमोगुना दे शेयर द सेम डीएनए। रजोगुण की संतान जो है वो तमोगुण है, वो तमस है। दे आर क्लोज एसोसिएट्स एंड क्लोज कंपेनियन। तो जब मैं रजोगुण में होऊंगा और आई वॉन्ट टू एंजॉय, तो वो नेचुरल हो या ऑब्वियस हो जाता है कि मैं तमोगुण की ओर जाऊंगा। जैसे मैं कहता हूं, ही इज एंजॉइंग इन हिज रिलेशनशिप, और मैं दूसरा कहता हूं कि ही इज सफरिंग इन हिज रिलेशनशिप। तो यहां रिलेशनशिप जो शब्द है, जो संबंध, रिलेशनशिप में संबंध, दैट इज सेम। तो जब एक शब्द जो है वो समान है, तो क्यों कोई उसमें दुख भोग रहा है और कोई क्यों उसमें सुख भोग रहा है? Why somebody is enjoying and somebody is suffering? Because relationship is stagnant, same, one and the same thing. लेकिन उसी रिलेशनशिप को कोई भोग रहा है और कोई आनंद ले रहा है। उसी प्रकार somebody is enjoying taking alcohol and somebody is suffering taking alcohol. ऐसा भी तो हो सकता है। कोई पीने वाला पीने में सुख ले रहा है और कोई पीने वाला पी रहा है और उससे उसको कष्ट है, बीमारी है। तो जो शिक्षा मुझे दिखाती है, माई एजुकेशन, व्हाट आई एम टेकिंग, इट शोज यू द surface level truth. Your senses, or they show you the surface level truth. And we say this is the truth. And that is my experience. लेकिन अध्यात्म जो है, मुझे उस सत्य के भीतर जो सत्य है, the subtle part of the truth that you experience in spiritualism, that you experience in spirituality. अध्यात्म में तुम वो समझते हो, and there I get clear about the truth of my life, my personal truth, my own truth, और surroundings, the truth of my surroundings. हर चीज को मैं जैसे देखता था, my perspective towards looking at things, that gets changed when I am developing myself in spirituality, when I am growing in spirituality. मेरा पर्सपेक्टिव जीवन का और सत्य को देखने का बदल जाता है। आई सी देम इन डिफरेंट वे, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल ट्रूथ। तो मैंने तुम्हें एंजॉयमेंट कहा, मैंने तुम्हें सफरिंग कहा। इन स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो एंजॉयमेंट, देयर इज नो सफरिंग। यू आर नॉट हियर टू एंजॉय। यू गो टू द पार्टी, you go to a movie or anywhere else for enjoyment. But when you come here, you don't come for enjoyment. Then if you are not coming for enjoyment, then why you are coming? You are coming here for joy. We don't say, I want joy in my life. We say, I want to enjoy my life. We are not willing for joy, we are willing for enjoyment. Joy is a totally different entity. Joy, हर्ष, आमोद, आनंद is not synonym to suffering. ये अलग है। मैं जब आस्तिक हूं तब भी मैं एंजॉयमेंट चाहता हूं, जब मैं धार्मिक हूं तब भी मेरी आकांक्षाएं रिचुअल्स के द्वारा या मेरी इच्छाएं, दैट इज टू एंजॉय लाइफ।
यही तो होती है। धर्म को किससे जोड़ा गया? धर्म को जोड़ा गया प्रोग्रेस। इफ यू विल डू सच रिचुअल्स, इफ यू विल डू दिस, यू विल प्रोग्रेस इन लाइफ, योर लाइफ विल बी more productive. कितने, how many religious people are there, those who are seeking God or God realization? There are not many. तो जब तक मैं धार्मिक हूं, धर्म को जोड़ा गया प्रोग्रेस से, मटेरियल प्रोग्रेस से और सांसारिक प्रोग्रेस के साथ, कि संसार में मैं उन्नति करूं, या मेरे कुछ भय हैं, वो भय दबे रहें, समाप्त नहीं होंगे। तो fears would not finish forever. To suppress those fears, I do continuous effort. ऐसा तो है नहीं कि मैं धार्मिक हूं तो मैं एक बार व्रत या अनुष्ठान या धार्मिक क्रिया करूंगा। Every year when the event comes, when the day comes, I do the same thing, I repeat the same thing, keep on doing lifelong. पूरे जीवन करते हैं हम उसको। Who is the motivator? कैसे कर पा रहे हो? Your fear is the motivator. My fear is the motivator, जो मुझे मोटिवेट करता है कि, और मेरे जैसे बहुत से लोगों को मोटिवेट करता है। So I am in constant and continuous motivation of following the rituals and following the religious practices. क्योंकि अगर मैं मुझसे छूट जाता है भूल से भी, तो मेरे मस्तिष्क में तुरंत ये आता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ, और मैं उसका कोई उपाय खोजता हूं। फिर वो उपाय भी कोई रिचुअल ही होगा। इतना एविडेंट है या इतना प्रत्यक्ष है कि हाउ इल्यूजनरी एंड लॉस्ट वी आर, कितने हम खोए हुए हैं। जहां पर भी धार्मिक क्रियाकलाप होगी, हम भीड़ के रूप में उमड़ेंगे, हम बहुत ज़्यादा संख्या में उमड़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भय और आकांक्षाएं। The progress in life, what we are seeking, what we are asking in religion is material progress, family progress, and that is my truth. वही मेरा सत्य, वही मैं देख रहा हूँ, उसी के लिए मैं जीवन अर्पित कर रहा हूँ। एंड सफरिंग इज क्लोज एसोसिएट एंड क्लोज पार्टनर ऑफ दैट। वो मेरे साथ पेन बना रहता है। उस पेन के लिए भी मैं कुछ रिचुअल्स करता हूँ या कुछ उपाय करता हूँ, फिर कुछ करता हूँ, फिर कुछ करता हूँ, करके आई एम सीकिंग जॉय। वहाँ से जीवन बदल जाता है। आई एम नॉट सीकिंग एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट इज टेम्पररी, एन्जॉयमेंट इज पेनफुल, एन्जॉयमेंट इज सफरिंग।
आएगा ही, बिकॉज एज आई सेड दे शेयर द सेम DNA, दे आर द फादर एंड सन, तमोगुना एंड रजोगुना। मैं रस लेना चाहता हूँ किसी के द्वारा, तो वो रस जो है, संसार का जो रस है वो विष है। संसार का जो रस है मैं उसको पीता हूँ रस समझ के, अर्थात अमृत समझ के, और उसका प्रभाव जो होता है वो विष के समान होता है। संसार का रस मैं अमृत समझ के पीता हूँ, और उसका विष का प्रभाव, और विष मुझे क्या देता है? पीड़ा देता है, कष्ट देता है, बेचैनी देता है। और दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग ऑल अराउंड अस। वो रिलेशनशिप्स में हो, संबंधों में हो, वो समाज में हो, संसार में कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी मैं इस धारणा के साथ या इस परसेप्शन के साथ जाता हूँ, वो विष में बदल जाता है और पीड़ा शुरू हो जाती है। जब मेरी धारणा बदल जाए और मैं जॉय को खोजने लगूं, जॉय इज इंडिपेंडेंट, जॉय इज नॉट डिपेंडेंट, और वो जॉय कहाँ से आएगा? जॉय संसार से नहीं आएगा, क्योंकि जॉय इज द सिनोनिम ऑफ नेक्टर। वो अमृत, जो आनंद है वो स्वयं में अमृत है, और वो मेरे पास है। और वो जॉय सिर्फ और सिर्फ वहीं आएगा जहां पूर्ण सत्य होगा। Wherever there is the complete truth, the joy is present there. Joy वहीं पर है। Where there is no truth, or where there is false or untruth or lies, the joy cannot be there. So the fundamental need of joy would be satisfied when there is truth. The complete truth is present. When the complete truth is present, joy is already there. And joy is never alone. हिंदी में तुम सुख नहीं बोलते, क्या बोलते हो? जीवन में सुख और शांति आए, सुख और शांति साथ में। The joy is never alone. The peace is the close associate. सुख के साथ शांति भी जुड़ी हुई है, या सुख और शांति दोनों साथ साथ चलते हैं। सुख अकेला नहीं रह सकता, बिना शांति के सुख नहीं हो सकती। You are all wealthy, you have every material luxury in your possession, in your life, but if you don't have peace, then you can't have joy. समझ रहे हो? तुम्हारे पास अगर सब कुछ है परिवार में, धन धान्य, समृद्धि, लेकिन घर में शांति नहीं है, क्लेश है, झगड़े हैं, दुर्भावनाएं हैं, so how those possessions can give you joy? तुम्हें कैसे सुख प्राप्त हो जाएगा? How you can be joyful, or you can claim to be joyful? तो जॉय के लिए क्या जरूरत पड़ी? There should be peace first. Peace and joy, they get along. But when I go for enjoyment, anywhere you take it, wherever you go for enjoyment, it might be possible that few moments you can enjoy, really you can enjoy, but that is for sure that there would be no peace. With the enjoyment, there is no peace ever.
भोग के साथ शांति कहाँ है? कहीं भी जाओ, अब पार्टी कर लो या कहीं भी चले जाओ, वह शांति तो नहीं होगी। तो हाउ आई कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन एंजॉयमेंट एंड जॉय? इफ देर इज नो पीस देन इट इज नॉट ए जॉय. I can identify that it is going to be pain for me. बहुत आसान है. But when I am doing satsang or when I am in spirituality, I am really looking for the inner joy. And that inner joy would erupt or would develop when I will be internally peaceful. When I am internally peaceful, my joy is abundant. And spirituality is followed not for some temporary gains, not for any fear, not for any desires. I think logically here. Logically, when I am dharmic or when I was dharmic or religious, I tend to do prayers or rituals for somebody who I considered as a god. When I switch to spirituality, then I see logically, I think if there is somebody like God is present or he exists, why can't I share his qualities, his potency, his power? मुझे उसके गुण क्यों ना प्राप्त हो जाए, उसकी शक्तियां क्यों ना प्राप्त हो जाए, कुछ मुझे उससे ऐसा प्राप्त हो जाए कि फिर और चीजों की आवश्यकता ना पड़े. अगर वो है, आई एम पुटिंग दैट इफ हियर, if he is present. If he is not present, then all religious rituals also are useless. उनका भी क्या उपयोग है अगर वो है ही नहीं तो? लेकिन वो है, ये मैंने तभी मान लिया था जब मैं आस्तिक हुआ था, अन्यथा मैं नास्तिक हो जाऊं, नॉन बिलीवर हो जाऊं. लेकिन सबसे पहले तो मैं आस्तिक हुआ, आस्तिक होकर धार्मिक हुआ और फिर आध्यात्मिक हुआ. तो अगर मैं आस्तिक हूं, अगर मैं धार्मिक हूं, तो मैं मानता हूं ऑलरेडी कि ईश्वर है या कोई शक्ति है या कोई सत्य है. अगर वो है तो अध्यात्म कहता है कि मैं उसका अनुभव करूं, उस शक्ति का अनुभव करूं, उससे वैसी शक्ति को प्राप्त करूं और स्वयं ऐसा होने का प्रयास करूं. और अगर मैं ये कर पाया तो what I will get as a reward? I will get the joy and peace. When you get joy and peace, you are free. Free means freedom. Freedom means mukti. Mukti means liberation. Liberation is salvation. मैं अगर जॉयफुल हो गया, पीसफुल हो गया, तो आई एम सपोज टू बी लिबरेटेड. मैं मुक्त होने के मेरी आसार है, पॉसिबिलिटी है, मुक्त हो सकता हूं. और मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि मैं कहाँ चला गया मुक्त होके, क्या हो गया. मैं रिलीजियस होके या धार्मिक होके जिस ईश्वर के लिए
धार्मिक अनुष्ठान करता था, मैं उसी ईश्वर में समाहित हो गया, उसी में एक रूप हो गया, वैसा ही हो गया। तो मैं सत्य को प्राप्त हो गया, मैं सत्य को प्राप्त हो गया। तो इवेंचुअली आई एम परमानेंटली जॉयफुल एंड पीसफुल। जो कोई भी व्यक्ति है, जो पेट की भूख है वो कभी समाप्त नहीं होती। सुबह हम भोजन करते हैं, दोपहर को करते हैं, रात को करते हैं, फिर अगले दिन वो करते हैं। हम अच्छे से अच्छा भोजन कर लें या कुछ भी ग्रहण कर लें, लेकिन 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद पुनः वही भूख लगती है। तो हर व्यक्ति जो है वो उसको भोजन करना है। तो 2 ही चीजों के लिए व्यक्ति जी रहा है, भोजन के लिए और उन्नति के लिए, सांसारिक उन्नति। जो भोजन मुझे पूरे जीवन मिल रहा है, पूरे जीवन मुझे वो भोजन मिल रहा है और एक टाइम नहीं मिला, तो पीड़ा होने लगती है, पेट में पीड़ा होती है ना। हजारों लाखों बार भोजन किया हमने, एक टाइम या 2 टाइम नहीं मिला तो पीड़ा होने लगी। तो मेरी संतुष्टि क्यों नहीं हो जाती? एक दिन की भी संतुष्टि नहीं हो पाती, 2-4 दिन तो आगे की बात है। एक दिन की भी संतुष्टि नहीं होती जो मुझे रोज मिल रहा है, रोज मिल रहा है। My hunger is unlimited. The same hunger is for the progress and unnati in life. That hunger is never satisfied. The hunger of progress is never satisfied. कि मैं लगातार उन्नति करता रहूं, कुछ भी बन जाए व्यक्ति, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो उसके बाद रुकता नहीं है, और उसके आगे और उसके आगे और। तो ना तो मेरा पेट की भूख शांत होती, ना मेरी उन्नति की भूख शांत होती, और यही मेरा जीवन है। तो जिस आदमी के जीवन में भूख है परमानेंट, when there is permanent hunger present in your life, how you can claim to be satisfied? How you can claim to be peaceful and joyful? You are hungry. If I am permanently hungry, तो ऐसा मेरे साथ है, ऐसा मेरा जीवन है कि मैं भूखा हूं। और सारे प्रयास मेरे पेट की भूख और उन्नति की भूख को मिटाने के लिए है। उसी के लिए तो सारे प्रयास हैं संसार में। जब तक मैंने स्कूल में विद्या ग्रहण करी, आई बिकेम एजुकेटेड, आई गॉट डिग्रीज, एंड व्हाट आई गॉट टू लर्न? आई गॉट टू लर्न दैट एंजॉयमेंट एंड सफरिंग आर एंटोनिम। This my education system or my teachers or anybody has taught me. यही तो पढ़ाया हमें। अब बहुत से लोग यहाँ बहुत दिन से प्रेजेंट है, therefore they said it is synonym, इसलिए कहने लगे वो। अदरवाइज अगर ऐसे ही पूछा जाए तो हमने जो पढ़ा है उसमें वो विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है, यही तो पढ़ा। तो अध्यात्म मुझे क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या बना रहा है, दैट इज वेरी सटल, सूक्ष्म है वो बहुत। वो सूक्ष्म सत्य को दिखाएगा मुझे, और वो मेरा स्वयं का एक्सप्लोर किया हुआ होगा। दैट इज द ट्रूथ आई हैव एक्सप्लोर्ड थ्रू माय ओन एफर्ट्स एंड दैट इज माय एक्सपीरियंस। Whatever experience you get in life,
What you pay for it? I pay my time. मैं समय देता हूं तब अनुभव करता हूं, जीवन में से समय देता हूं तब अनुभव करता हूं। उसी प्रकार ज्ञान, the knowledge you get, you pay with your time. A long tenure of your life you pay against to get knowledge or to develop knowledge or to get experience. ऐसा ही है ना? तो समय को खर्च करके या समय को देकर मैंने अनुभव प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त किया। हम कहते हैं समय बहुत मूल्यवान है। टाइम इज प्रीशियस। उस प्रीशियस टाइम या अनमोल समय को देकर जितना ज्यादा समय मैं दूंगा उतना ज्यादा मैं अनुभव करूंगा। और मैं अपने जीवन के 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल देने के बाद अब मेरे पास अनुभव है। आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव नॉलेज, और नाउ आई कैन इन्वेस्टिगेट। मैं उस अनुभव और उस ज्ञान को टटोल कर उसमें से अगर जब मैं खोजता हूं एट द एज ऑफ 60, 70, 80, वॉट एवर, then I find that every experience or knowledge is not worth or fruitful. Many experiences are futile, harmful, absurd, non-productive. Or because now I am experienced person, I can say that I could have avoided those experiences or deeds or things in my life. क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैंने करी वो आज मुझे व्यर्थ लगती हैं या नकारात्मक या गलत लगती हैं, हार्मफुल लगती हैं, जिसके कारण जीवन में नुकसान हुआ। लेकिन उन नुकसानदायक अनुभव को करने के लिए भी, इवन टू get those negative experiences in life, you had to pay your time. वो फ्री में नहीं मिले। नकारात्मक अनुभव भी समय देकर मिले, कुछ चुकाकर मिले। तो मैं आज अनुभव की अवस्था में बहुत सारे काम नहीं करता जो मैंने बचपन में करे या जवानी में करे या किसी उम्र पे करे, और वो अनुभव मैं अपने से अपने किसी प्रिय को देना चाहता हूं कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास रिकॉर्ड है कि उसका प्रभाव क्या होगा या उसका फल क्या होगा। लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। दे वॉन्ट टू डू देयर ओन एक्सपीरियंस। आई एम रिग्रेटिंग फॉर मैनी थिंग्स इन लाइफ एट सर्टेन एज, बट आई हैव पेड द टाइम, टाइम वुड नॉट कम बैक। समय मैंने दे दिया, उससे उसकी कीमत चुका दी। एंड अब उस 70 साल की अवस्था पे, 80 साल की अवस्था पे अगर मुझे ये अनुभव हुआ कि मुझे कुछ और करना चाहिए था, कुछ और रास्ता था, मुझे वो अनुभव करना चाहिए था, देन आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम लेफ्ट। अब मेरे पास बहुत कम समय रह गया और मेरे शक्ति भी सीमित हो गई, बहुत कम हो गई शरीर की। अनुभव करने के लिए यू हैव टू डू एफर्ट्स। टू डू एफर्ट्स you should have strength in your body, और वो मेरे पास अब नहीं है। क्योंकि मैंने समय, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है उसमें से तुमने 90 रुपए पे कर दिए, तो नाउ यू हैव ओनली 10 रुपीज। सो you might be having 10 years, 5 years more in life. So you cannot do those experiences. You can only regret and you can only have that feeling that मैं उसको कर सकता, ये मुझे करना चाहिए था। और जब मैं उस अनुभव की अवस्था में होता हूं तो मैं वो
अपने प्रिय जो भी है मेरा, उसको मैं बताना चाहता हूँ, उसको देना चाहता हूँ। अब वो उसको लेता या नहीं लेता वो अलग चीज़ है, क्योंकि हर अवस्था में, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है, उसने समय खर्च नहीं किया, तो उसको ऐसे ही नहीं मिल सकता। हैव टू पे योर टाइम। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां विदाउट स्पेंडिंग माई प्रीशियस टाइम, विदाउट पेइंग माई प्रीशियस टाइम, आई कैन गेट द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज? वो रास्ता है, और वो यही रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता। कैसे? देयर इज वन वे that through your consciousness, through your awakened consciousness, you can get experience and knowledge without paying time or before time. समय से पहले मैं अनुभव कर सकता हूं और ज्ञान अर्जित कर सकता हूं अगर मेरी चेतना जागृत है। अगर मैं जागृत हूं तो मुझे समय खर्च करने की जरूरत नहीं है ज्ञान के लिए, अनुभव के लिए। मेरी चेतना मुझे ज्ञान या जीवन का कोई भी अनुभव बिना समय की कीमत चुकाए दे सकती है। अब वो चेतना मेरी जागृत किस अवस्था में हो जाए, किस आयु में हो जाए, वो जितनी जल्दी जिस आयु में हो जाए उतना समय मैं बचा लूंगा। That much time I have saved, the precious time I have saved, उतना समय मैंने बचा लिया। जीवन में अनुभव ही तो कर रहे हो। Every effort is not successful. Every experience is not fruitful and productive and positive. तो जो हानिकारक है, नॉन प्रोडक्टिव है, उसके लिए भी समय मेरा खर्च हो रहा है, करना पड़ रहा है, बिकॉज आई हैव नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर मेरे पास चेतना है, इफ आई एम कॉन्शियस, अगर मैं जागृत हूं, तो मैं वो समय खर्च नहीं करूंगा। मेरी चेतना मुझे बता देगी दिस इज हार्मफुल, दिस इज नेगेटिव, दिस इज एब्सर्ड, दिस इज नॉन प्रोडक्टिव, और मैं वो कदम नहीं उठाऊंगा, वो समय खर्च नहीं करूंगा। यही तो अध्यात्म मुझे दे रहा है। हाउ मच टाइम आई कैन सेव, हाउ मच time is money. What we say in business world, in corporate world, what they say, time is money. This is their statement. Those who are the richest people of India, those who are earning the big wealth, it is their statement that time is money. If I have saved so much of time with my consciousness, I have saved so much of money, or I have gained so much of money. मैंने इतना समय या धन बचा लिया, मैं उस समय को किसी प्रोडक्टिव चीज में यूज कर सकता हूं। मेरी चेतना मुझे बताएगी कि the enjoyment you are going to do, you are going to suffer for this. मेरी चेतना मुझे बताएगी जो स्टेप या जो कदम तू चल रहा है, those steps are going towards untruth, असत्य की ओर जा रहे हैं। It is hollow and shallow. There is no depth there. There is no substance there. कौन बता रहा है ये? मेरी चेतना बता रही है। Otherwise I have to do experience. I have to drawn into this. Then only you will know. तो चेतना एक बहुत ही सुंदर है, सुंदरतम है। अगर ये मेरे पास है किसी भी आयु में, I can save lot of time, lot of money, lot of suffering. I can save it. But to make you understand the spirituality, how many kind of tactics,
ways, words, statements, satsangs, the Guru has to use. So that you can experience the evident truth, the manifested truth, which is the reality. अब क्या है? Somebody who get the knowledge that there is a coal mine, वहाँ कोयले की खान है, he will go there to find coal, and वहाँ से वो कोयला निकालेगा. But if you have awareness, if you have consciousness, तो मुझे पता है कि कोयले के अंदर हीरा होता है. There is diamond in the coal mines. तो I will go there to find diamond. मैं काला होने थोड़ी जाऊंगा. The truth, the eventual, the ultimate, the purest truth is like a shining diamond. वो उस चमकते हुए हीरे की तरह है वो सत्य, और संसार उस कोयले की खदान की तरह है. हम सब क्या निकाल रहे हैं? कोयला निकाल रहे हैं. माटी के अंदर क्या है? माटी के बहुत सारे उपयोग हैं, मल्टीपल यूज एंड यूजेस ऑफ सॉइल. बट somebody knows that gold also is found in the soil. तो वो सोना निकालेगा माटी में से. तो मैं संसार में आया हूं, किस लिए आया हूं? फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट पर्पस? I have come here to find gold and diamonds, not to. अब कोयला क्या है? कोयले में कालिक से जो मैं लिपट रहा हूं, काला हो रहा हूं, मलिन हो रहा हूं, गंदा हो रहा हूं, जो संसार में मैं संघर्ष कर रहा हूं कोयले को निकालने के लिए विद द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जहां पर क्लैशेज हैं, टकराव है लोगों में, क्योंकि हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा निकाल लेना चाह रहा है. द मोर यू गेट, उतने धन आएगा जितना ज्यादा कोयला निकालोगे. तो उसमें लड़ाई झगड़ा, दुख, सफरिंग, पेन, मार धाड़, क्लैशेस सब हो रहे हैं. सब लड़ मर रहे हैं आपस में कि मैं ज्यादा कोयला निकालूंगा. और वी से द कंपटीशन इज द ट्रुथ. प्रतिस्पर्धा, सांसारिक प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन. आई एम इन द कंपटीशन. End of the day, eventually, even you win that competition, you come out as a winner, you will come out totally black and filthy. चमकते हुए तो आओगे नहीं. कोयले की खान में से जो विजेता निकलेगा वो भी गंदा ही आएगा ना, चमकते हुए तो है नहीं. अब उस गंदे निकले हुए प्राणी को, जीव को ईश्वर क्यों स्वीकार करे? You yourself would not accept somebody who is dirty, filthy. Would you accept? Will not. जब हम नहीं उसको स्वीकार करेंगे तो मेरा ईश्वर क्यों करेगा? तो फिर मुझे एक बार फिर कोयले की खान में आना पड़ेगा, फिर कोयला निकालना पड़ेगा. As long as I get the opportunity to seek the purest truth, जब तक मुझे active actions keep on doing. और वो सारे अनुभव करने के बाद वो समय जीवन में आएगा जब मेरी अवस्था या मेरे पास बहुत कम दाम या समय बचा होगा. That is the time of my realization, when I realize कि बहुत सारा समय जो मैंने पे किया, दिया गया बहुत सारी चीज़ों में, वो व्यर्थ था, वो किसी काम का नहीं था, वो
नुकसान का सौदा था. Losses are many. The investments I have done in my life, through my time, there are many losses and very few gains, or there is no gain at all. So where I am investing my time, where I am investing my life, आस्तिक होने से पता नहीं चलेगा, धार्मिक होने से पता नहीं चलेगा. You have to have a conscious being, चैतन्य जागृत जीव मुझे होना पड़ेगा. There are very few people, they go to find diamonds in the coal mine. You can be few of them. Why there is crowd in religious activities and there is only few in spiritualism? Because there are very few would go to find diamond in the coal mines. Everybody else will be digging the coal. सब लोग कोई निकाल रहे हैं. और ये प्रबल होगा, मजबूत होगा जैसे जैसे मेरी चेतना बढ़ेगी. जैसे जैसे मेरी चेतना बढ़ेगी वैसे वैसे मैं सुदृढ़ या स्ट्रॉन्ग होता चला जाऊंगा अपनी परसेप्शन में. आई एम डेवलपिंग और गेनिंग ए न्यू परसेप्शन हियर अबाउट द लाइफ. नई धारणा बना रहा हूं मैं. संसार की कोई भी शिक्षा मुझे सत्य नहीं बताती. वो मुझे सरफेस लेवल का सत्य बताती है, बहुत ही सतही सत्य बताती है. इसीलिए मैं जानता हूं कि एंजॉयमेंट और सफरिंग दो विपरीत शब्द हैं. अध्यात्म मुझे गहराई में ले जाता है, मुझे हर चीज की ट्रांसपेरेंट करता है, व्यक्तियों को, संसार को. एवरीबडी बिकम्स ट्रांसपेरेंट बिफोर मी बिकॉज आई कैन सी थ्रू द आईज ऑफ कॉन्शियसनेस. मैं चेतना की आंखों से उसको देख रहा हूं. ये आंख तो मुझे वही सत्य दिखा रही है कि संसार ही सत्य है, वही मैं देखता हूं. मैंने कहा तुम्हारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी सामग्री है. यू आर, वी से, और वी हैव गिवन नेम टू दिस कंट्री ए पैराडाइज आइलैंड, स्वर्ग का द्वीप. You already have a peace. You already have a peace here. Country is peaceful. शांति है ना यहाँ. कोई लड़ाई झगड़े हैं, किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा. You have a peace. और मैंने क्या कहा था? If there is a peace, there should be joy. Then why we are not joyful? उसका कारण ये है कि we have borrowed the enjoyment from the West, and peace is not compatible with enjoyment, and peace has no relationship with the enjoyment. Everybody wants to enjoy. When he wants to enjoy, having peace already in your favor, you cannot utilize this peace. You are disturbed, you are unhappy, you are in pain, you are suffering, because deliberately, or I am guided or misguided to enjoy the life. The peace becomes dormant. Peace becomes dormant, enjoyment is prevailing, therefore sufferings are prevailing. Sufferings are prevailing, then
Sufferings make me more ritualistic, doing more rituals, follow more religious things. वास्तव में यहाँ बहुत धार्मिक क्रियाएं और अनुष्ठान होते हैं। मुझे तो बहुत साल हो चुके हैं। मैं भी नया नहीं हूं, तुम भी नए नहीं हो, बहुत पुराने हैं हम लोग। और इतने समय में धार्मिक क्रियाकलापों और इसमें कोई कमी नहीं है। इट्स द सेम, बट द सेम टाइम सफरिंग और पेन में कोई कमी है। इफ रिचुअल्स एंड रिलीजियस एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग, देयर शुड बी लेस पेन एंड सफरिंग, बट दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग साइमल्टेनियसली मोर एंड मोर, वो भी बढ़ रही है, तो कोई लाभ नहीं हो रहा ना। पर मैं करूं क्या? मेरे पास विकल्प क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं वही कर सकता हूं जो और कर रहे हैं, जो और देख रहे हैं। मेरी खुद की कोई आशा नहीं है। आई हैव नो होप फॉर माई सेल्फ, और जो मेरी खुद की हो। मैं दूसरे लोगों में होप देखता हूं, दैट समबडी इज डूइंग, आई ऑल्सो शुड फॉलो, मैं भी करूं। उसकी आशा में देख रहा हूं, उसकी आशा में, उसे खुद कोई आशा नहीं है, वो किसी और को देख के आशावान है। तो वास्तविक आशावान वो कौन है? एक आदमी जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, नोबडी नोस। किसी की आशा पे सब डिपेंडेंट है। वो शायद जो पहला आशावादी रहा होगा वो तो मर चुका होगा, बट प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन, ही इज नो मोर। You have every ingredients in this country, you have, everything. You should seek joy. As soon as you seek joy, peace is there, they can mingle together. It is a good divine and pious combination. Peace and joy together. Your family is very small. The population is very small. कितने लोग हैं? मुट्ठी भर तो लोग हैं। अगर उनको एक साथ हाँक दिया जाए, अभी वो हाँके तो हुए हैं, किसी गलत दिशा में हाँके हुए हैं, अगर उनको सही दिशा में हाँक दिया जाए तो बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, जीवन बदल जाएगा। माई डिजायर फॉर एंजॉयमेंट गिव्स मी मेंटल डिजास्टर, मेंटल एगनी, mental depression, mental stress. And that is evident in the society. वो बढ़ रही है, मानसिक विकृतियां बढ़ रही हैं। मुझे, मैं शुरू में पहला शब्द बोला कि ईश्वर की दिव्य कृपा से सत्संग मुझे मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। अध्यात्म मेरे व्यक्तित्व को, मेरे चिंतन को, मेरे विचारों को, मेरे जीवन को बदलने के लिए है। हु वुड डू दिस फॉर मी? कौन करेगा मेरे लिए ये? कौन मेरे जीवन को बदलेगा? कौन मेरे जीवन से कष्टों को और दुखों को खींच के निकाल के फेंकेगा? कौन मेरा परसेप्शन और पर्सपेक्टिव बदलेगा? कौन मेरे जीने का तरीका बदलेगा? कौन मेरे सोचने का तरीका बदलेगा? कौन करेगा ये सब? At what moment of time I would become the leader of my life than a follower of the crowd? मैं कब नायक बनूंगा जीवन में? अपने जीवन का नायक कब बनूंगा मैं? किसी भी चीज के महत्व को समझने के लिए मेरे अंदर उस अनुपात की या उस अवस्था की जागृति होनी चाहिए, तब जो मैं कह रहा हूं तुम समझ पाओ।
If you have that state of awareness present in you, then only you can understand what I'm saying. और चेतना को जागृत करने में समय लगता है। जागृत करना और फिर उस जागृति को किसी स्तर पे, किसी लेवल पे बनाए रखना कि वो दोबारा से छूट ना जाए, उस अवस्था में बनी रहे और फिर उस अवस्था से आगे और आगे की अवस्था में जाए। ये तो कुंडलिनी जागरण है। There are some disciples sitting of older age. They have got the experience. You ask them what they have got in their life. What we have to show, what we can say. कुछ है हमारे जीवन में दिखाने को, बताने को। आज भी भूखा हूं, कल भी भूखा था, भूखा ही मर जाऊंगा। When I die, I should not die hungry. संपूर्ण मरूं, पूर्ण मरूं। इस भूख को मेरी जागृति मिटा सकती है, भोजन या धन नहीं। मेरी भूख को मेरी जागृति मिटाएगी और हमेशा के लिए मिटा देगी। और जब तक मैं भूखा हूं, मैं मुक्त नहीं हो सकता। God has given every possibility, probability, divine company. We are not lacking anything. सब कुछ तो है मेरे पास जीवन में। मैं क्यों चूक जाऊं या क्यों रह जाऊं? मुझे जागृत होना पड़ेगा, मुझे चैतन्य होना पड़ेगा, तभी मैं इस रास्ते पे चल सकता हूँ, तभी मेरे कदम चल सकते हैं, वरना मेरे कदम नहीं चलेंगे। तुमने कभी देखा है जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं ड्राइव करते हुए, जब तुम्हारा दिमाग कुछ सोच रहा है, मस्तिष्क में कुछ सोच रहे हो, तो क्या करता है? सोचते सोचते तुम उसी रास्ते पे जाने लगते हो जो तुम रोज चलते हो, जिस रास्ते पे। ऐसा होता है ना? तुम्हें जाना कहीं और है, लेकिन अगर तुम कुछ सोच रहे हो तो तुम्हारा स्टीयरिंग अपने आप उधर जाएगा जहां तुम रोज जा रहे हो। जिस रोड पे रोज चलते हो वहां अपने आप उड़ जाएगी गाड़ी, क्योंकि तुम कुछ सोच रहे हो। योर माइंड इज नॉट इन ड्राइविंग, योर माइंड इज इन समथिंग एल्स, देयरफॉर योर कार इज मूविंग बाय इटसेल्फ। अपने आप जा रही है उस दिशा में। क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? कौन लेके जा रहा है? बिना माइंड के तो जाएगी नहीं। Who is taking it? There are so many evidences in life if I give you. It's your practice, everyday practice. In your subconsciousness, अवचेतन मन के अंदर, in your hard disk, it is feeded. Google Map is feeded. वो रास्ता अंदर छपा हुआ है, तो there is no network. माइंड से नेटवर्क टूटा हुआ है। विदाउट नेटवर्क योर कार इज मूविंग। तो अभ्यास, अभ्यास। जब मैं कहता हूं कि सत्संग करो, सत्संग में आओ, सत्संग में बैठो, क्यों कह रहा हूं? योर कॉन्शियसनेस या तुम्हारी चेतना को अभ्यास चाहिए जागृत रहने के लिए। अगर अभ्यास नहीं है, अभ्यास किसका है तुम्हें? किसी और चीज का, तो वो अपने आप तुम उधर पहुंच जाओगे। संसार में कोयला खोदने पहुंच जाओगे, अपने लेके औजार कोयला खोदना शुरू कर दोगे, क्योंकि उसका मुझे अभ्यास है। नित्य कर रहा हूं, रोज जा रहा हूं, रोज कर रहा हूं।
मुझे अभ्यास बनाना पड़ेगा। बोरिंग नहीं है, सब्सटेंटिव। इसमें तत्व है, इसमें सत्य है, इसमें प्रोडक्टिविटी है। और जब मेरी चेतना किसी अवस्था में आ जाएगी, किसी लेवल पे आ जाएगी, देन मेरा जो मस्तिष्क है वो कितना भी डिस्कनेक्ट हो, मेरी गाड़ी आश्रम की तरफ या सत्संग की तरफ घूम जाएगी, या कहीं और भी सत्संग हो रहा होगा वहां घूम जाएगी अपने आप, बिकॉज देयर इज कनेक्शन। वो है सबकॉन्शियस, उसमें तुम्हारे अपने आप पहुंचोगे, अपने आप पहुंच जाएगी गाड़ी, अपने आप चलती रहेगी। तो आई हैव टू बी स्पॉन्टेनियस। डेलिब्रेट अटेम्प्ट जो है वो काम करेंगे शुरू में, फॉर सम टाइम। इट हैज टू बी स्पॉन्टेनियस। वो ऐसा हो जाए कि बहाव स्वतः हो जाए, मैं स्वतः उस बहाव में आ जाऊं और अपने आप गाड़ी चल रही है, अपने आप पहुंच रहा हूं। तो वो मुझे हाईएस्ट लेवल पर चेतना की ले जाएगा, मुक्ति की तरफ ले जाएगा, ईश्वर की तरफ ले जाएगा। और जो समय है वो उसका दिव्य उपयोग हो जाएगा। अभी समय का दिव्य उपयोग नहीं हो पाता। तो मुझे अपने समय की कीमत पता हो, मुझे अपने जीवन की कीमत पता हो, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य पता हो। मैं कोई हारा हुआ, थका हारा, रिलक्टेंट जीव ना रहूं। वैसे ही मुझे बहुत कम अवसर मिलते हैं जीवन में। तो जब मुझे अवसर मिलते हैं तो मैं चेतना की जागृति के लिए प्रयास करता रहूं, निरंतर वो प्रयास करता रहूं। मेरा समय बच जाएगा। मृत्यु के समय या जीवन के आखिरी समय मैं पछतावे में नहीं होऊंगा। आई वुड नॉट बी रिग्रेटफुल। और मैंने तुम्हें पहले एक बार बताया था कि तुम्हारी कुंडली, कुंडली बर्थ चार्ट, तुम्हारी कुंडली और कुंडलिनी दोनों जुड़ी हुई हैं। Your birth chart and your consciousness are close associates. आज जो जीवन जी रहे हो, जो समय दे रहे हो, you are writing your birth chart for the next time. अब मुझे अभ्यास किस चीज का है? जन्म जन्मों का अभ्यास है मुझे एक रास्ते पे चलने का, एक रास्ते को फॉलो करने का जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। बहुत जन्मों से उस अभ्यास को कर रहा हूं कि पैदा होता हूं, कोयला खोदता हूं और मर जाता हूं। तो जब मुझे इसका अभ्यास है तो दैट इज फीडेड इन माय सबकॉन्शियसनेस, वो उसमें फीडेड है। तो इसके लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना होगा कोयले की खान तक पहुंचने के लिए, या वो अपने आप होगा। तुम कुछ भी सोचोगे, कुछ भी करोगे, तुम्हारी गाड़ी उधर चलती जाएगी अपने आप, क्योंकि जन्म जन्मांतर का अभ्यास है मेरे पास। वो अपने आप होगा, उस रास्ते पे चलता रहूंगा मैं, वो रोकने वाला नहीं है। तो ये इंटेलिजेंट आदमी है या जिसके पास चेतना है या जागृति, वो क्या सोचेगा कि ये तो अपने आप चलेगा ही, मेरा अभ्यास है। उसके लिए मैं क्या ऐसा विशेष एफर्ट करूं या ऐसा प्रयास करूं कि मैं वहां खान तक पहुंचूं? कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां तो पहुंच ही जाएगा अपने आप। अभ्यास है मुझे जन्म जन्मांतर का, तो इसको बचा के अभ्यास को कहीं और लगा दो।
उस अभ्यास को कहीं और लगा दूं और उसके जो भी लाभ होंगे वो लाभ मैं लूं, क्योंकि ये तो स्वतः चलेगा। इतने जीवन में अभ्यास कर चुका हूँ जन्म लेकर कि ये स्वतः चलता रहेगा, स्वतः चलता रहेगा, सब चीज़ चलती रहेगी। और नहीं चलोगे तो पीछे से धक्का आएगा भीड़ का, वो बढ़ा देगा तुम्हें, वो चला देगा। तुम खड़े होकर देख लो, कहीं पीछे से धक्का आएगा, वो बढ़ा देगा आगे, वो चलाएगा तुम्हें। संसार स्वयं चलाएगा, सारे काम करोगे। खाना नहीं खाओगे, कोई खाना खिला देगा पीछे पड़ के। कोई काम नहीं करोगे, कोई कराएगा ना, घर वाला कराएगा, कोई रिश्तेदार, हर कोई भी काम छूटेगा नहीं, वो याद दिला देगा और करवाएगा। मुझे क्या याद रखना है? मुझे याद क्या रखना है? जो कोई मुझे याद नहीं कराएगा कि तुझे मुक्त होना है, तुझे हीरा ढूंढना है, ये कोई याद नहीं कराएगा। और ढूंढने भी जाएगा तो टांग पकड़ लेगा। तो मुझे कुछ और अभ्यास करना है, बाकी चीजें स्वतः चलेंगी, स्वतः चलती रहेंगी। जो जॉय मैंने कहा, जो पीस मैंने कही, जो सत्य मैंने कहा, ये सत्गुण है। अमृत जहां पर है, जिसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए सांसारिक नहीं है, ईश्वर का डीएनए। तुम्हारे अंदर ईश्वर का भी डीएनए है। आई एम रनिंग आफ्टर द वर्ड्स डीएनए। परम पिता की संतान है हम, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इट मीन्स वी हैव ए डीएनए ऑफ गॉड विद इन अस। वो डीएनए या वो बीज मेरे अंदर होते हुए मैं कितने डीएनए बना रहा हूं। हर जन्म में एक नया डीएनए, वो शाश्वत या हमेशा के लिए नहीं है। संबंध जीवन के हैं, इस जीवन में भी बदल सकते हैं और अगले जीवन में तो बदलेंगे ही, शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है। मैं उस बीज को पानी दे रहा हूँ, उस बीज में समय लगा रहा हूँ। जो बीज मरना है, उपजना नहीं है, वृक्ष नहीं बनना। और वो जो बीज है सांसारिक मेरे अंदर, वो जंगली बीज है, उसको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जंगली पेड़ खुद बढ़ता है, झाड़ी की तरह बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, बहुत अंदर से पानी खींच लेता है। बारिश भी नहीं हो, पानी खींच लेगा जंगली पेड़। लेकिन जो पौधा लगाओगे खुद के हाथ से, उसको रोज पानी देना होगा, सूख जाएगा नहीं तो। उसकी जड़ें गहरी नहीं है। तो मेरे भीतर जो अध्यात्म की जड़ें हैं या ईश्वर की जड़ें हैं, वो गहरी नहीं है, कमजोर है। उसका पोषण मुझे करना होगा। बाकी तो तुम्हारी जड़ें ले लेंगी पानी, और नहीं तो पानी देने वाले बहुत हैं। तो मुझे जीवन में आनंद चाहिए। आई एम सीकिंग जॉय इन लाइफ। मुझे जीवन में सत्य चाहिए, मुझे जीवन में शांति चाहिए। और इसका ये अर्थ नहीं है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर मटेरियल प्रोग्रेस। चेतना का तो तुम उपयोग ही नहीं कर रहे, यू आर नॉट यूजिंग योर कॉन्शियसनेस। एंड इन स्पिरिचुअलिटी यू यूज ओनली एंड ओनली योर कॉन्शियसनेस, nothing else. It means you are free to use your mind and your body and your efforts in the world as you are doing. जिसका उपयोग नहीं कर रहे, जो अनुपयोगी है, उसका उपयोग बढ़ाना है। सत्य और असत्य का भेद मेरे सामने
हमेशा प्रत्यक्ष और प्रकट रहे। आई एम नॉट लॉस्ट इन द फॉल्स, आई हैव नॉट फॉरगेटिंग द ट्रुथ, आई एम लिविंग द फॉल्स, रियलाइजिंग एंड नोइंग एंड फॉलोइंग द ट्रुथ। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फॉल्स तो नहीं मैं फॉलो करूंगा तो धक्के से फॉलो करना पड़ेगा, पीछे से पुश आ जाएगा, एंड आई हैव टू फॉलो द फॉल्स। इट मीन्स it has become spontaneous and automatic in my life over a period of lives and lives because I did the practice. So that part is satisfied. वो चलता रहेगा। Materially I will do the progress, I will do, लेकिन जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आता है when I am in the state of indecision, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या निर्णय करूं, क्या निर्णय लूं, क्या सही है क्या गलत है। At that point of time I have my consciousness to give me direction. मुझे निर्णय लेने में, संसार में भी, अध्यात्म का तो एक ही निर्णय है, वो बार बार बदलेगा नहीं, अलग अलग निर्णय नहीं है, लेकिन संसार में बार बार निर्णय लेने पड़ते हैं, क्षण क्षण में निर्णय लेने पड़ते हैं, समय समय पर निर्णय लेने पड़ते हैं। उन निर्णयों को, जैसे मैंने कहा कि मुझे आगे जाके किसी उम्र पे ये रिग्रेट रहे कि मैंने ये गलत निर्णय लिए या ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आई हैव माई कॉन्शियसनेस, मेरे पास स्वतः ही अनुभव और ज्ञान आ जाएगा कि मैं सही निर्णय ले सकूं और वो कदम उठाऊं और वो सही हो, उपयोगी हो। तो ये जो है वेल्थ है, मेरी चेतना, मेरी पूंजी है, मेरी दौलत है, मेरा खजाना है, जो जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, मेरी भूख को शांत करने के लिए हर चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देती है ही, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और है। लेकिन संसार में, मेरे जीवन में भी वो मेरे बहुत से कार्यों में, मेरे निर्णयों में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, उसको भी चला सकती है। आई एम लिविंग एंड लीडिंग माई लाइफ थ्रू माई विजडम बियॉन्ड माई माइंड। माइंड कैन गेट पजल, ये भी तो एक पजल ही है। देयर इज ए पजल इन, जब मैं कहता हूं कि एंजॉयमेंट एंड सफरिंग आर सिनोनिम, इट इज ए पजल फॉर द माइंड, बट इट इज एविडेंट एंड इट इज ए ट्रुथ फॉर द कॉन्शियसनेस। जैसे ये छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, एग्जाम्पल दिया, जब भी जीवन में यू आर पजल्ड, कहीं फंस गए, कहीं अटक गए, कहीं समझ नहीं आ रहा कि क्या निर्णय लूँ, क्या करूँ, तो यू हैव योर कॉन्शियसनेस, तुम्हारे पास चेतना है, जागृति है, वो विजडम है जो तुम्हें बताएगा कि इसका, बिकॉज यू आर, माइंड इज कवर्ड विद द इल्यूजन्स, सेल्फ इंटरेस्ट। दिमाग कोई भी निर्णय लेता है तो वो लाभ हानि देखता है, स्वार्थ देखता है, बहुत सी चीजें देखता है। अगर गलत करने से लाभ होगा तो मैं समझ नहीं पाता, तो कभी मैं लाभ के लिए गलत निर्णय ले लेता हूं। तो ऐसे जब भी क्षण जीवन में आए, उस समय मैं अपनी चेतना का उपयोग कर सकता हूं और सही निर्णय ले सकता हूँ, सही चल सकता हूँ। किताबों से आगे का जो ज्ञान है वो मेरे भीतर है, सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर है, हर बार कहता हूँ। जो नौकरी तुम करते हो, जो बिजनेस, जो धंधा करते हो, वहाँ तुम्हें किताबी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, बट यू कैन नॉट लीड योर लाइफ विद योर बुकिश नॉलेज। बार बार फंसोगे, बार बार ठोकर खाओगे, बार बार गिरोगे। Therefore I am puzzled, therefore I am
misguided, misleaded, stuck, I take wrong decisions. बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज आई हैव ओनली बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान मेरे पास है, इसलिए मैं फंसता जाता हूँ। और वो किताबी ज्ञान या डिग्री पाने के लिए मैंने वर्षों समय, धन लगाया, एफर्ट लगाया, वो तो अलग है, लेकिन वर्षों का समय इन्वेस्ट किया। जब मैंने वो समय निवेश किया या इन्वेस्ट किया, तब मुझे वो डिग्री प्राप्त हुई। डिग्री इज ए सिंबल ऑफ माई नॉलेज, कि मेरे पास ये ज्ञान है। दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। Degrees, they don't speak when you need. वो तुम्हें सलाह नहीं दे सकती, तुम्हें गाइड नहीं कर सकती, कुछ नहीं बता सकती। मैं जो यहाँ समय निवेश कर रहा हूँ, माई इन्वेस्टमेंट इन स्पिरिचुअलिटी इज for the highest degree, the highest knowledge. जो जीवन को जीते समय और जीवन के बाद, जब मेरी नई कुंडली या बर्थ चार्ट लिखा जाएगा, if I have been died as a conscious being, my birth chart would be different. If I am died as an ignorant being, the impression of that ignorance would be present in my birth chart. And that impression would make me live again an ignorant life. फिर एक अंधकार में और अज्ञानी जीवन को जीऊंगा, क्योंकि वो मैं पीछे से लाया, उस इम्प्रेशन को लाया मैं, और मुझे वो जीना पड़ेगा। क्या कहते हैं, मुझे अपने कर्मों का भोग चुकाना पड़ता है। यही तो मेरे कर्म है जिसका मैं चुकाऊंगा। लेकिन अगर मेरी कुंडलिनी जागृत है, इफ आई एम अवेयर्ड, आई एम कॉन्शियस, मेरी जो बर्थ चार्ट या कुंडली होगी वो हीरे की तरह चमकती होगी, साफ सुथरी होगी। मैं दोबारा, मुझे अवसर या अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो छूट गया था रास्ता, उद्देश्य, वो मैं पूरा कर सकूं इस जीवन में, नए जीवन में। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे बंधन, मेरे जीवन में क्लेश, रुकावटें, सफरिंग, पेन मिनिमम या कम से कम हो, जिससे मैं तेजी से आगे बढ़ सकूं। अगर हर्डल्स है, ये सब क्या है? इफ आई एम सफरिंग, इफ आई हैव पेन, इफ माई रिलेशनशिप्स आर स्ट्रगलिंग, आई एम इन डार्कनेस, तो ये सारी चीजें क्या है? दे आर हर्डल्स, रुकावटें हैं, विघ्न हैं। अगर मेरी कुंडली में ये सब विघ्न नहीं है, मेरी बर्थ चार्ट में ये सारे विघ्न मुझे पीछे से विरासत में नहीं मिले, तो आई कैन डू स्पीडी रिकवरी। मैं तेजी के साथ अध्यात्म के या मुक्ति के मार्ग पे चलता चला जाऊंगा। तो मैं लेके आया, मैं आज लिख रहा हूं उसको, वो बना रहा हूं। तो मेरी कुंडली में या बर्थ चार्ट में कोयले के इंप्रेशन ना हो, कालिक ना हो, हीरे की चमक हो। और ये अनुभव समय चुका के ही होगा। ईश्वर क्या कर सकता है? मुझे अवसर दे सकता है और बार बार दे सकता है। द अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स ओनली इन वंस इन लाइफ। ईश्वर मुझे बार बार अवसर देता है, बार बार अवसर देता है, एक बार देके समाप्त नहीं करता। कि मैं तुझे अवसर देता हूं, तो पुरुषार्थ कर। What point of time I seek and take that opportunity, वो
मेरे ऊपर है। तो आज भी एक ऐसा अवसर है, कल भी था, आगे भी होगा। मुझे स्वयं देखना है, मुझे स्वयं अपनी दिशा और दशा बदलनी है। आई हैव टू चूज माई डायरेक्शन, मुझे किस ओर जाना है। बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम हियर ऑल्सो, आउटसाइड ऑल्सो। तो यही सत्संग है। सत्संग वही है जो मुझे जागृत कर दे, सत्संग वही है जो मुझे मुक्त कर दे, सत्संग मुझे प्रेरित करे, ईश्वर की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए, मेरा ये जीवन और अगला जीवन बदल दे, सत्य की ओर प्रेरित करे, असत्य का अनुभव ज्ञान करा दे और हमेशा मैं उस अनुभव में रहूं कि मेरे जीवन का असत्य पार्ट या भाग कौन सा है और सत्य भाग कौन सा है। मैं कहता हूं कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ भी छोड़ना नहीं है, परंतु जीवन में कुछ पकड़ना भी नहीं है। अर्थात जो असत्य है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको पकड़ना भी नहीं है, वो तो रहेगा। बिकॉज द वर्ल्ड और संसार इटसेल्फ इज फॉल्स। संसार जब स्वयं में असत्य है, मैं एक जीव उस संसार में पैदा हुआ, उसका भाग बन के, आई एम पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जब असत्य का मैं भाग हूं तो मैं तो खुद असत्य हो गया। और असत्य शाश्वत या परमानेंट नहीं है। देयरफॉर आई डाई। व्हाई आई डाई? बिकॉज आई एम ऑल्सो असत्य। असत्य को मरना पड़ता है और सत्य हमेशा जीवित रहता है। कोयले को जलना पड़ता है, राख बन जाता है, लेकिन हीरे की शक्ति बहुत मजबूत होता है। हीरा कटता नहीं आसानी से। वेरी डायमंड इज फॉरएवर। एक कंपनी है, उसने ये स्लोगन दिया है, दे आर डायमंड मर्चेंट, दैट डायमंड्स आर फॉरएवर। So if I say, see on surface level, they are promoting their products, diamonds are forever. But if I see through my consciousness, the diamonds are really forever. है कि नहीं? तो मैं कैसे देखता हूँ? What is my perspective? ऐसे ही तो है। तो हीरे की तरह मेरा जीवन चमके, मलिनता, गंदगी सब साफ हो जाए, असत्य में रह के सत्य को प्राप्त हो जाऊं। कोयले में रह के हीरा प्राप्त हुआ, अंधकार में रह के प्रकाश प्राप्त हुआ। यही तो उद्देश्य है। कोई कोयले का कोई भाग ही तो हीरा बना होगा। सारा कोयला तो हीरा नहीं बन गया। कोयले का कुछ अंश, कुछ पार्ट हीरा बन गया वर्षों में। उसने कुछ प्रयास किया होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन हुए होंगे, कुछ तो हुआ होगा कि वो हीरा बन गया। वो भी तो कोयला था। था कि नहीं? लेकिन हीरा बनते ही उसकी कीमत, उसका मूल्य, उसकी उपयोगिता, उसकी डिमांड बिल्कुल बदल गई। हीरे को कहां रखते हो? यहां रखते हो, गले में डालते हो, यहां रखते हो पूरे जीवन के लिए और विरासत में देते हो। कोयले का क्या करते हो? कुछ नहीं करते। So diamonds are for God. If I could become a diamond, I would be offered to the God. I'm for God. तो यही तो है। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। मैं काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं। There should be logic in whatever you are saying, and I would like to talk logical. Not absurd or anything. लेकिन वो लॉजिक कहाँ से आएंगे? जब मैं जागृत होऊंगा, तभी मुझे उसमें सब्सटेंस नजर आएगा, उसमें कुछ मूल्य नजर आएगा। नहीं तो अगर जौहरी में नहीं हूं तो मैं हीरे को भी
कांच समझ सकता हूँ, कांच भी तो चमकता है। तो कांच क्या है? When I am an ordinary being, अगर ईश्वर भी मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचान नहीं सकता ना, क्योंकि मैं जौहरी तो हूं नहीं। मैं ईश्वर को भी एक टोकरी पकड़ा सकता हूँ कोयले की। आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज एंड एक्सपीरियंस गॉड। ईश्वर को मेरे सामने कभी भी जीवन में अगर ईश्वर आ जाए किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, तो मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जौहरी नहीं हूँ, मैं पहचान नहीं सकता। हीरे की पहचान जौहरी करेगा, ईश्वर की पहचान साधक करेगा, या वही करेगा जो स्वयं जागृत है। और जागृति एक सत्य है। जागृति कोई कहने की काल्पनिक बात नहीं है। कॉन्शियसनेस इज a रियलिटी, चेतना इज a रियलिटी, अवेयरनेस इज a रियलिटी। तो रियलिटी है। जब पुस्तक पढ़ के हमारे को ज्ञान मिल सकता है, तो अध्यात्म में बैठ के भी मुझे चेतना मिल सकती है। क्या मांगा जा रहा है दोनों के? समय। समय दिया, चेतना, चैतन्य हुआ, हो गया। दृढ़ता जरूरी है, परसिस्टेंस जरूरी है। जब दृढ़ता आ जाएगी तो थिंग्स विल इवॉल्व डिवाइनली फॉर यू। और देन यू कैन सस्टेन। फिर मैं अपने को बनाए रखूंगा, चलता रहूंगा। तो इसीलिए सत्संग करते रहो, जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, जागृत होते रहो, विश्वास को दृढ़ करो, मजबूत करो। एक दिशा जो तुम्हें मिली है, एक डायरेक्शन जो मिली है, एक गुरु, एक स्थान और अध्यात्म जो मेरे जीवन में मिला है, मैं आस्तिक या धार्मिक ना समाप्त हो जाऊं। आध्यात्मिक अगर होके मरा भी और पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया, तो मैं आखिरी स्टेज पे था, आगे पूरी हो जाएगी। आध्यात्मिक था, आध्यात्मिक रहूंगा, आध्यात्मिक ही बढ़ाऊंगा, और अगर जाऊंगा तो आध्यात्मिक जाऊंगा, तो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा अपने। तो मुझे जॉय और एंजॉयमेंट का भेद पता होना चाहिए। ए स्पिरिचुअल सीकर इज लुकिंग फॉर जॉय, not for enjoyment. He is looking for joy, he is looking for truth. अमृत और नेक्टर, मैं उसके लिए हूं। और क्योंकि मैं असत्य में रह रहा हूं, ऑन एंड ऑफ, टाइम एंड अगेन, यू विल बी ड्रैग्ड इनटू enjoyment, because other wants to enjoy, they want you to participate. But I am enjoying, I am dancing, I am watching, I am doing everything, being aware that it is false, it is not truth. I am not engrossed or drawn or submerged into that. मैं उसमें डूब नहीं गया, काला पीला नहीं हो गया। मैं कर रहा हूं, और ये जानते हुए कर रहा हूं कि मैं असत्य कर रहा हूं, असत्य कर रहा हूं। यही तो भेद है। चलो, जागृत जीवन जियो, अच्छी सुंदर और दिव्य दिशा में रहो, चलते रहो। संभावनाएं बहुत है जीवन में, असीमित संभावनाएं हैं। मनुष्य तन और रूप जो मिला है, इसमें असीमित संभावनाएं हैं, जो किसी और जीव जंतु के शरीर में नहीं है कि नहीं? वी हैव गॉट द ग्रेटेस्ट ब्रेन,
beyond that brain, we have got something divine and exclusive जो हमारे पास है, अपनी दिव्य चेतना। तो मनुष्य वैसे समाप्त नहीं होगा जैसे कोई अन्य जीव जंतु होगा, उसके पास तो वो साधन नहीं है। मेरे पास वो साधन है, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मैं इस मनुष्य स्वरूप को सार्थक करूँगा। तो इसी आशा के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं जीऊँगा और रहूँगा और प्रयास करता रहूँगा। जीवन के किसी भी उम्र के पड़ाव पर, किसी भी क्षण जैसे ही मुझे ये जागृति आई, मैंने चलना शुरू कर दिया। मेरी अगले जन्म की कुंडली या बर्थ चार्ट बदलना शुरू हो गया। वहीं से अंधकार समाप्त होने शुरू हो गया, प्रकाशित होता चला गया, प्रकाशित जागृत होता चला गया। उस बिंदु से ही मैं चल पड़ा। बीच में फिर ना रुक जाऊं या वापसी का रास्ता ना लूं, उल्टा ना चल पड़ूं। कदम एक दिशा में चल पड़े तो उस दिशा में चलता रहा। अपने आप सब चीजें होती चली जाएंगी। तो ऐसा ही तुम्हें शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, प्रेरणा है कि हम इसी उद्देश्य के साथ जीवन में चलेंगे और इसको सार्थक करेंगे, और जीवन में जो आनंद हम कहते हैं वो आनंद को हम प्राप्त करेंगे।